माय डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सभी मेडिकल स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, इनफर्टिलिटी विद इन 5 मिनट में फास्ट रिवीजन डायग्राम के थ्रू एंड नोट्स के थ्रू। बहुत ही बेहतरीन नोट्स है और डायग्राम के थ्रू आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाएंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट। एंड व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी बेसिकली होता क्या है, देखिए। इनफर्टिलिटी को डिफाइन करते हैं, इनफर्टिलिटी को इनेबिलिटी टू कंसीव या कैरी अ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर सकती, कैरी नहीं कर सकती, उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है। ऐसे कपल्स जो कि 12 महीने तक लगातार सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, उसके बाद भी कंसीव नहीं हो पा रहा है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी डायग्नोस होने के बाद में भी कंसीव नहीं हो पा रहा है, फेल हो जा रहा है, तो उसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो बेसिकली इनफर्टिलिटी जो होता है, 12 मंथ तक सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा हो, 12 मंथ तक, और इसके बाद में भी कंसीव ना हो पाए, इसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट आपको बहुत ही अच्छे डायग्राम में समझाते हैं। देखिए इनफर्टिलिटी के साइन सिम्टम क्या आते हैं, क्या आते हैं साइन सिम्टम, देखिए बेहतरीन ढंग से बता रहे हैं। सिम्टम्स देखिए, फीमेल को क्या होगा, इसका ऑफन एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन इसमें पेनफुल पीरियड और हैवी पीरियड आता है। जब एमसी आती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, तो पीरियड इसका ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, जिसमें कि मीनोरेजिया, एमेनोरिया, ये सब डिसमेनोरिया, डिस्पेरिनिया, ये सब केस देखने को मिलते हैं इनफर्टिलिटी में। तो ये सब अगर हो रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है। इर्रेगुलर या अब्सेंट पीरियड, किसी के पीरियड हैवी आते हैं और किसी के लगातार नहीं आएंगे, बल्कि कभी 2 महीने में आ रहा है, कभी 6 महीने में आ रहा है, कभी 5 महीने में, कभी 1 महीने में, तो पीरियड इरेगुलर हो गए। और कभी कभी तो अब्सेंट हो गया पीरियड, तो उसे मीनोपॉज कहते हैं। ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। ये तो सिम्टम हो गए इनफर्टिलिटी के। अब साइन देखिए, साइन क्या आ रहा है, साइन आ रहा है एबनॉर्मल हार्मोन लेवल। जब चेक कर रहे हैं तो एबनॉर्मल हार्मोन का लेवल घट बढ़ रहा है, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज मिल रहा है, ये सब साइन मिल रहे हैं। सिम्टम मेल इनफर्टिलिटी में क्या देखने को मिलते हैं, इसमें देखिए विदाउट सिम्टम मिलता है, लेकिन इसमें इरेक्शन नहीं हो पाता है, जैसे इरेक्शन होना चाहिए उसमें दिक्कत हो रही है। टेस्टिकुल में पेन हो रहा है, या और देखिए मेल फिर सीमेन का लेवल लो है, उसकी क्वालिटी सही से नहीं है, जिसमें कैल्शियम और फ्रक्टोज और अदर्स मतलब न्यूट्रिटिव सब्सटेंस मिलते हैं ना सीमेन में, तो उसकी क्वालिटी कम है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है सीमेन की, इसके कारण मेल इनफर्टाइल हो रहा है। अब नेक्स्ट डायग्राम में अच्छे से समझाएंगे। देखिए फीमेल इनफर्टिलिटी का आपको कारण बताते हैं, अभी जल्दी से आपको नोट्स से मैं समझाएंगे, तुरंत समझ में आएगा। ये देखिए सिम्टम्स, देखिए फीमेल के कोई नॉट कॉज सिम्टम है, लेकिन इरेगुलर पीरियड और ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम, जैसे एनओवुलेटरी फेज चलती है, जिसमें कि ओवुलेशन में ओवम नहीं होता है, एनोवल। अब देखिए हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, फॉलिकल जो ग्रेफ, इसमें फॉलिकल होते हैं ओवरी में, तो ओवरी के जो फॉलिकल हैं उनमें फॉलिकल की संख्या कम हो गई। ट्यूब में, ये देखिए ट्यूब में ब्लॉकेज आ गया, ब्लॉकेज हो गई ट्यूब में, तो इसमें दिक्कत हो गया। तो इन सब कारण से फीमेल इनफर्टाइल हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट आपको जल्दी से मेल इनफर्टिलिटी बताएंगे, इसके बाद नोट्स में बहुत ही अच्छे ढंग से बताएंगे। ये देखिए साइन और सिम्टम मेल इनफर्टिलिटी के, ये देखिए इजेकुलेशन की इशू है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, और ये देखिए अब नॉर्मल सीमन एनालिसिस है। देखिए ये देखिए हार्मोन का इम्बैलेंस है, और ब्लॉकेज है रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे, जहाँ से सीमन बाहर आ रहा है वहाँ पे ब्लॉकेज है। ये सब मेल इनफर्टिलिटी का कारण है। अब आपको बहुत ही अच्छे ढंग से उसमें नोट्स में समझाएंगे विद इन 2। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को समझाने जा रहे हैं इनफर्टिलिटी, जो कि नोट्स के थ्रू। इनफर्टिलिटी फेल्योर टू कंसीव विद इन 1 या मोर देन 1 ईयर, रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो रहा है, उसके बाद में भी कंसीव नहीं हो पा रहा है, क्वाइटस हो रहा है। देखिए प्राइमरी इनफर्टिलिटी डिनोट करते हैं जो कि कभी भी कंसीव नहीं हो पा रहा है,
जो ऐसी लेडी जो कभी कंसीव, और ऐसे जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होती है बेसिकली देखिए, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है, प्राइमरी वाला तो कभी कंसीव नहीं कर पाएगा, लेकिन सेकेंडरी जैसे एक बच्चा दे दी, उसके बाद में कंसीविंग नहीं हो पा रही है, तो उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं, फेल्योर टू सब्सिक्वेंट। अब ये देखिए मेल में क्या हो रहा है, मेल में डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही, अनडिसेंट, इसका टेस्टिस छिप गया है, मम्स और किड्स, जेनेटिक प्रॉब्लम, ये देखिए हैवी स्मोकिंग, एल्कोहल, इसीलिए एल्कोहल, स्मोकिंग और ड्रग कोई भी उल्टा सीधा नहीं खानी चाहिए। टेस्टिकुलर फेल्योर और रेडिएशन का प्रॉब्लम से मेल में इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी मेरे दोस्तों। अब देखिए फेल्योर हो रहा है, डिपॉजिट, स्पर्म की क्वालिटी देखिए, स्पर्म हाई है और स्पर्म की क्वालिटी लो है, इसलिए दिक्कत हो रही है। स्पर्म हाई इन द वेजाइना में जाना चाहिए, कॉइटल प्रॉब्लम, वो क्यों? अब देखिए फेल्योर स्पर्म का क्यों हो रहा है, इसका मेन रीज़न देखिए, फेल्योर इसलिए हो रहा है क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, वो मतलब क्वाइटस तो हो रहा है लेकिन इरेक्शन नहीं हो रहा है, इजेकुलेशन में डिफेक्ट हो गया, हाइपोस्पेडियास हो गया। हम हाइपोस्पेडियास बताए थे कि कहीं पे वो उसका जो होता है पेनिस के टिप का जो पोर होता है वो कहीं और हो जाता है, दूसरे जगह शिफ्ट हो जाता है। ये लॉस ऑफ स्पर्म की मोटेलिटी कम हो गई। ये देखिए सेमाइनल फ्लूइड का कारण क्या है, इरर सेमाइनल फ्लूइड में देखिए लो हो गया, इजैकुलेशन फ्रक्टोज बताए थे उसमें होता है, उसका कंटेंट लो हो गया, विस्कोसिटी लो हो गई। अब देखिए आपको जल्दी से फीमेल का कॉज बताते हैं, क्यों फीमेल में ऐसा होता है इनफर्टिलिटी। ये देखिए फीमेल का कॉज जो होता है बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और